हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इथेरियम मर्ज के थोड़े से फैक्ट्स और इथेरियम प्राइस एनालिसिस करेंगे कि मर्ज के बाद प्राइस बढ़ सकता है या गिर सकता है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज 15 सितंबर को इथेरियम का मर्ज हो चुका है। ओके, तो इथेरियम मर्ज ये फर्स्ट स्टेज है इथेरियम अपग्रेड प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो माइनिंग था, इथेरियम पहले माइनिंग पे चलता था, जो ट्रांजैक्शंस आपके वेरीफाई होते थे वो माइनिंग पे होते थे, उसकी जगह पे माइनिंग अब बंद हो चुका है और अब पूरी तरह से इथेरियम जो वैलिडेशन है वो स्टेकिंग प्रोटोकॉल पे चलता है, जो प्रूफ ऑफ स्टेक उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस आप करोगे वो माइनिंग से वेरीफाई नहीं होंगे, तो प्रूफ ऑफ स्टेक से वेरीफाई होंगे। जो BNB चेन है, जो बाइनेंस कॉइन है, वो सारे प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलते हैं, तो इथेरियम भी अभी प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलेगा। इसकी वजह से थोड़ा सा स्केलेबिलिटी ये फ्यूचर में इससे होगा और ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आप कर पाएंगे। फीस में ज़्यादा फर्क पड़ेगा ऐसे नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके उनका टारगेट ये है कि फीस भी कम करें और स्केलेबिलिटी भी बढ़े, इथेरियम का फास्ट हो जाए नेटवर्क। ऐसे सारे टारगेट्स रख के ये पूरा एक मर्ज जो चल रहा है, इसके बाद बहुत सारे स्टेजेस है अभी, तो 3-4 साल ये सारा चलते रहेगा, तो इसलिए स्टेज वाइज ये सारा अपग्रेड होने वाला है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इथेरियम का चलो मर्ज हो चुका है, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अभी प्राइस का क्या? बिकॉज प्राइस हमारा मेन कंसर्न है। इसके बाद इथेरियम प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? तो देखो, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, ये जो अपग्रेड है इसको हम फोर्क के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो फोर्क के साथ क्यों कंपेयर करेंगे? बिकॉज जब कभी कोई मेजर अपग्रेड आता है तो आपको पता है कि प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही इथेरियम BTC ने बॉटम किया था 17,000 के आसपास, उसके बाद इथेरियम यहाँ से पंप होना स्टार्ट हो गया, $1,000 के आसपास हमने बॉटम किया, उसके बाद हम ऊपर जाना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो जो मर्ज है उसको कंसिडर करके ही इथेरियम BTC से ज़्यादा फास्ट भागना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्राइस है वो फटाफट बढ़ते गई इथेरियम की, और हम $2,000 तक हम इथेरियम ने हाई किया था। ओके, तो ये क्यों होता है? बिकॉज इथेरियम का न्यूज़ होने की वजह से जो अगर कोई नैरेटिव है किसी कॉइन का तो वो फास्ट पंप होता है, डिमांड ज़्यादा होता है। तो जो इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक अभी स्विच हो गए, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, अभी फोर्क भी हो चुका है इसमें। इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क का एक अलग कॉइन बन चुका है और इथेरियम जो मेन कॉइन है वो वैसे रहेगा। ठीक है, इसको कॉइन ही बोलेंगे अभी के लिए। तो ये जो दो अलग अलग टोकन्स बने हैं, कॉइन्स बने हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, पुराना जो पहले का कॉइन है वो लोगों को फ्री में मिल चुका है। तो इथेरियम ETH POW इसको बोलते हैं, तो वो फ्री में लोगों को मिल चुका है। और इथेरियम का जो मेन कॉइन है वो अपग्रेड हो चुका है, उसका नेटवर्क वो अभी अलग नेटवर्क से चल रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्री का कॉइन लोगों को फ्री में मिलने वाले थे, इसीलिए बाइंग ज़्यादा फास्ट लोग करते हैं। जैसे फोर्क में बाइंग ज़्यादा होता है बिकॉज फ्री के कॉइन्स मिलने वाला है, फ्री का माल सबको अच्छा लगता है, तो इसलिए वो फ्री का माल लेने के लिए ही सारे लोगों ने इथेरियम बाय करना स्टार्ट किया था जैसे उसने बॉटम किया था। तो मैं बोलूँगा जो रिएक्शन थी, मर्ज की वजह से रिएक्शन थी, तो सबको पता था कि सितंबर में मर्ज होगा, तो इसीलिए फास्ट इसका बाइंग हुआ, ताकि जो लोग बाइंग अभी जिनके पास जिन्होंने होल्ड किया था उनको फ्री में ये इथेरियम ETH POW कॉइन फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, उसकी वजह से इथेरियम न्यूज़ में था, चर्चा में था। लेकिन ओवरऑल अगर चार्ट्स के ऊपर देखें तो इथेरियम जो है वो अपना टारगेट कर चुका है। ओके, तो BTC जो है उसमें मोमेंटम बचा ही नहीं था, सो 24,000 तक उसने हाई किया और वो नीचे आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली 2-3 दिन पहले डंप स्टार्ट हो गया, CPI न्यूज़ के बाद BTC में डंप स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से इथेरियम पे हमें रिएक्शन दिख रही है। तो ओवरऑल अगर इथेरियम का चार्ट देखें तो ये दो ट्रेंड लाइन्स में आपको दिखाना चाहूँगा और लेवल्स दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये नीचे की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो वो अपना बेस ट्रेंड लाइन उसको हम बोल सकते हैं। अब जो अच्छा मोमेंटम मार्केट ने पकड़ा था उसकी वजह से एक नया ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाया है। तो एकदम बेसिक तरीके से आपको मैं प्राइस एनालिसिस कर रहा हूँ इथेरियम का। देखिए, चैनल के ऊपर ऑलरेडी फ्री में कोर्स है ट्रेडिंग का, वो आप कर सकते हो अगर आपको एनालिसिस सीखना है, और बाकी अपडेट्स तो मैं आपको देते रहता हूँ। टेलीग्राम पे भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये अभी ब्रेक हो सकता है, बिकॉज ये ऑलरेडी 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, तो प्रोबेबली मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि ये ब्रेक होगा और इथेरियम जो है अपने नेक्स्ट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आ सकता है। बिकॉज BTC अभी बेरिश है, 20,000 पे रुका हुआ है, तो प्रोबेबली ये बेरिश होगा। लेकिन लेवल्स वाइज हम जाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि लेवल वाइज जाओ, प्राइस लेवल्स देखो कैसे जा रही है, वैसे मार्केट के साथ जाओ। हमेशा स्पेकुलेट नहीं करना है कि डंप बोला है तो डंप ही होगा, पंप बोला तो पंप, ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। ठीक है, मार्केट अपना डिसीजन खुद लेता है, हम बस उसके साथ चलते हैं। तो ये जो लेवल्स मैं आपको दूंगा वो याद रखना। ठीक है, अभी के लिए 1700 जो है वो रेजिस्टेंस है आपके लिए। अगर 1700 क्रॉस हो जाता है तो आप बुलिश हो सकते हो। ठीक है, तो जिसको इथेरियम में एग्जिट लेना है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट ले सकता है मार्केट से। ठीक है, अब 1700 रेजिस्टेंस है, अगर 1700 क्रॉस हुआ तो ही आपको बुलिश होना है। बेरिश फिलहाल अभी हम है तो कंसिडर करेंगे, बिकॉज ट्रेंड लाइन बार बार टेस्ट हो रही है, तो पॉसिबली हम
वीकली के ऊपर भी 20 EMA के नीचे अटक गए, तो बेरिशनेस मुझे थोड़ा लग रहा है। अगर आप ओवरऑल चार्ट के ऊपर भी कंसिडर करोगे तो ये ऐसे छोटा फ्लैगपोल जैसे यहाँ पे बना रहा है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इथेरियम करेक्शन करेगा। अब करेक्शन कहाँ तक करेगा, नेक्स्ट सपोर्ट जो अपना है वो 1450 के आसपास है। अगर BTC फिर से 17,000 आ जाता है, 17,800 के आसपास, तो 1450 पे इथेरियम आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो मेजर सपोर्ट जो है वो 13,500 के आसपास है, ठीक है। तो ये पूरा एक सपोर्ट जोन इथेरियम के लिए अभी बन चुका है, ओके। जब उसके बाद अगर BTC ज़्यादा बेरिश होता है तो इथेरियम और भी गिर सकता है। तो सारी चीज़ें BTC के हित में चलती है, वही कंट्रोल करता है पूरे मार्केट को, ठीक है। तो हमें वो कंसिडर करना पड़ता है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जो प्राइस लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ ये अच्छे से स्नैपशॉट निकाल के रखो, ये लेवल वाइज ही जाना। इसके ऊपर आपको बुलिश होना है 1700 के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है 1850 का। और अगर उसके नीचे बेरिश हो जाता है तो अभी ट्रेंड लाइन के नीचे अगर बेरिश हो जाता है तो 1450 के आसपास वो सपोर्ट लेगा इधर, या फिर 1350 पे लगा, ये BTC के ऊपर डिपेंड है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमेशा कंसिडर करो, जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ वो परफेक्ट होती है। 6 महीने के बाद भी आप ये वीडियो निकाल के देखोगे तो ये लेवल आपको अच्छे से मैच होते हुए दिखेगी, ठीक है। तो याद रखना मेरा एनालिसिस। और इथेरियम मर्ज हो चुका है, लेकिन इसके बाद मेन चैलेंज जैसा भी इथेरियम अपग्रेड धीरे धीरे होता है, एकदम से ये अभी शिफ्ट हो गया मतलब चेंज हो गया ऐसे नहीं होगा। BTC ड्राइव करता है मार्केट को, तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। BTC कैसे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वो पहले देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम इसमें डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, आप लाइक ही नहीं करते हो वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे, और BTC एनालिसिस में डालूंगा ये 2 दिन में, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।